मैं तेरा खून पी जाऊंगा, एक एक को चुन चुन के, क्या था, एक 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 को चुन चुन के मारूंगा। मेरा फेवरेट ब्रांड है बीपी। आपने जितने मेरे रीमेक सुने होंगे, कोई बुरा तो नहीं लगा आपको? तोरिया लो तोरिया लो तोरिया लो तोरिया। तो वो हेयर स्टाइल कॉपी करते करते उड़ गए बाल। कि मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो, जैसे जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे। क्या बात है भाई, जागते जागते गाने गाते हो, सुनते सुनते सी गाने गाते हो? दोनों। बाप का, दादा का, भाई का, दोस्त का, यार का, गर्लफ्रेंड का, सबका फेवरेट हमारे सामने यहाँ पे मौजूद है। एंड इनके बारे में जितना कहें उतना कम है। अभी 2 शायरी की पंक्तियां मैंने कही थी, इससे ज़्यादा मेरे को लिखने की औकात नहीं, मैं इनके सामने कुछ उससे बेहतर लिखूं, क्योंकि जिनके गाने लिखे हुए ये कंपोज करते हैं, इनको आदत भी उतनी ही कमाल लिरिक्स की है। एक बार जोरदार तालियां फॉर बी प्राक पाजी। इश्क एफएम, इश्क तक, जो भी आप कह लें पाजी, 104.8 जी साडी फ्रीक्वेंसी हैगी, बट साडी फ्रीक्वेंसी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मिली हुई हैगी। थैंक यू एंड इस फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा हरियाणवी फ्लेवर भी लेकर आया हमारे साथ सोनू ठुकराल, के लिए जोरदार ताली हो जाए। गाने का नाम है सैयां दी बंदूक, है लेकिन पंजाबी च नहीं, इस बारी थोड़ा हरियाणवी टच में आया पाजी गाना। और सोनू भाई, हमने गाना सुना, बड़ी कमाल आवाज़ लग रही है आपकी। थैंक यू जी। और माशाल्लाह दिख भी अच्छे रहे हो, और नवाज भाई के साथ डांस भी कर रहे हो। थैंक यू। तो डांस का शौक है या वो इम्प्रॉम्प्टू आया, या आपको भी अजय देवगन जी की तरह यार डांस मेरे से मत कराओ? मैं और नवाज भाई दोनों बहुत बेकमाल डांसर बहुत कर रहे डांसर है, बिल्कुल, ये तो हमने देख लिया। कर रहे हैं, बट है नहीं। हाँ। ना वो डांसर अच्छे ना मैं अच्छा। हाँ। नहीं, आप तो हो थोड़े बहुत। कैसे? वो अपने से कंपेयर कर रहे हैं भाई। भाई गाना बहुत अच्छा जा रहा है, एंड रील्स देखें तो हम इंस्टाग्राम पे रील्स बहुत बन रही हैं। अभी हिना की भी रील एक उन्होंने बनाई थी, विच इज़ लाइक वो बड़े पॉजिटिविटी में ली जा रही है चीज़, है ना, यू नो द वे शी इज़ यू नो बैटलिंग, और बिल्कुल सर्वाइवर, बड़ा बढ़िया तरीके से वो अपना बैटल फाइट कर रही हैं। उस बीच उन्होंने ये रील बनाई, एंड स्ट्रॉन्गर है वो, शेर खान है उसको। एंड शी मेंशन्ड अबाउट यू एज वेल। मैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं प्यार से उसे शेर खान ही कहता हूँ। अच्छा। और जेन्युइन जिस तरीके से हिना फाइट कर रही है, उसने लड़ाई लड़ी है, वो तो बहुत इंस्पिरेशन है, सब लोगों को सीखना चाहिए जी। छोटी मोटी मुश्किलों से लोग भाग लेते हैं हाँ, डर के, लेकिन उसको देखो क्या फाइट, मतलब मैं तो उसको बहुत घर गया था, बहुत अप्रिशिएट करके आया। और जल्दी आ रही है वो, बस उसकी रिकवरी होने वाली है। Okay. ठीक होके पार्टी शार्टी करेंगे। मेरे ख्याल से ऐसे दोस्त जब नेड़े होंगे ना भाजी, तो फिर वो छोटी मोटी गल्लां, लाइक एज यू मेंशन्ड कि लाइक्स कितने हैं, कमेंट कितने हैं, व्यूज कितने हैं, वो तो पॉजिटिव लड़की है हिना। मतलब मैं पहले दिन जब उसने बताया, मैं भावुक था। उसने मुझे कहा क्या यार सोनू, अभी आई ठीक होके, ऐसे मतलब जेन्युइन यही जो मैं कह रहा हूँ, एग्जैक्ट ऐसे स्वैग में। कहती क्या पागल है, अभी आई देख ठीक होके थोड़े दिन। एंड पाजी, बहुत ही पॉजिटिव। ये पॉजिटिविटी आपके अंदर भी बहुत है, वो हम देखते हैं बिकॉज वी कनेक्ट विद यू। जो स्पिरिचुअलिटी जो आपके अंदर है वो हमें दिखती भी है, आपके जो आप भजन गाते हैं, या एवरीबडी नोज श्री राम जानकी, जब आपने वो वर्जन आपने गाया, तो वो अलग ही हमारी दिल की तारीख बजी थी। थैंक यू जी। है लखा पाजी का है वैसे ही। तो हैज़ दैट इंक्लिनेशन ऑलवेज बीन देयर, या वो डेवलप हुआ धीरे धीरे? नहीं नहीं, ये हमारी फैमिली में ही है शुरू से। हाँ जी। बचपन से हम यही देख रहे हैं अपने घर में। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बस इसको मैं अपने बच्चों में भी, हाँ जी, इस चीज़ को जगाऊं और लोगों में भी जगाऊं। बिल्कुल। आई थिंक कि आप भगवान को नहीं चुनते, वो आपको चुनता। तो मेरे को लगता है कि आई एम वेरी ब्लेस्ड कि सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और सुन भाई जैसे लोग हैं, दोस्त हैं, आप जैसे हैं कि जो हमें देखते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, और मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए ये। बिल्कुल। और लगे हुए हैं बाकी। और जानी पाजी के साथ आपका एसोसिएशन, आई थिंक इट गोज बैक टू 2011, 2011, 2010 या 10। उसके बाद जानी पाजी की सौतन आई, या जब आपकी शादी हुई तो भाभी जी कहती है तुसी ओदे को ही जाओ, तो तुसी उधर ही जाओ, ते किद्दां दा वो मैनेज किद्दां करदे हो सी? उनकी पहले हो गई थी मेरी बात। ते तुसी किद्दां मैनेज करदे हो? सर यही मैनेज नहीं होता हमसे। हाँ? कि कोशिश करते हैं। क्लेश होते हैं?
हालांकि वो तो ट्रैवल करते नहीं, पर मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ। Okay. टच वर्ड, बट मेरे तो रहता ही है, बट टाइम निकालने की कोशिश करते हैं, फिर भी निकलता नहीं है। वेरी ऑनेस्ट यार, एक बार जोरदार ताली पाजी की ऑनेस्टी के लिए। नहीं तो बंदा कहता नहीं नहीं वो मैनू फुल फ्रीडम दिंदी यार, इदा दी कोई गल नहीं हैगी। हाँ, बट वो तो एक्सपेक्टेशन रहता है भाजी, टाइम तो चाहिए होता है किसी भी टाइम पार्टनर को। चाहिए होता है, बट नहीं दे पाते हैं। मैंने कहा, अब नहीं टाइम देंगे तो आगे फ्यूचर में काम आ ट्रू जाएगा। ट्रू ट्रू, बिल्कुल भाजी। एंड उनकी अच्छी बात है कि अंडरस्टैंड करते हैं। हाँ जी। Hats off to that। और भाजी 2012 से पहले भी आपने गाने तो खूब बनाए होंगे, बहुत बनाया। तो वो क्या वो फ्लेवर था वो जो हिट नहीं कर रहा था? मेरे को लगता है कि कहीं ना कुछ आपके अंदर टैलेंट तो शुरू से ही होता है, हाँ जी। बट उसको तराशना पड़ता है। हम्म, उसको तराशने के लिए आपको अच्छे लोग चाहिए होते हैं आसपास। तो वो एक टीम की बात होती है, जब आपकी टीम बन जाती है अच्छी तो सब कुछ हो जाता है। तो काम तो मैं इन सबसे पहले उनका कर रहा हूँ। बिकॉज 2005-07 में मैंने मतलब कि आप लगा लो मुकाम लेकिन अब मिला 12वीं कार के? सैया की बंदूक से। मैं बीच बीच में अपनी प्रमोशन करता रहूंगा। बस ये जैसे बोल रहे हैं कि अब जाके मिला। हाँ, वो पहला बंदा कौन था भाजी जिसने, आप जैसे आपने बोला कि टीम बनी हमारी, जब टीम बनती है, जब अच्छे लोग जुड़ते हैं, तो पहला अच्छा बंदा केड़ा सीगा भाजी? ये तो सबको ही पता है, जानी भाई और मैं, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ काम स्टार्ट करा था। तो वो भी काम ढूंढ रहे थे, मैं भी काम ढूंढ रहा था। बस अब लोग आपको ढूंढते हैं, आप ही नहीं मिलते हो। तो बस, और हमारी मेहनत, हमारी लगन, एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग, वो सब। कभी बह के भाजी तुसी रोंदे हो कि यार मतलब वो भी एक टाइम था, ये भी एक टाइम है? मैं तो 100% याद करता हूँ। मैं नहीं, आई कांट, मैं भूल ही नहीं सकता उसको। मेरे से भूला जाता ही नहीं है, मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं नहीं भूल सकता। बहुत लोग भूल जाते हैं, भूल जाते होंगे, साथ वाले भी मेरे भूल जाते होंगे, पर नहीं, मैं नहीं भूल सकता। आई नो फ्रॉम वेयर आई हैव केम। भाजी रूट इस गाने की कहाँ से आई? जानी भाई। अच्छा, तो फिर आपको उन्होंने ढूंढा? नहीं 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 नहीं, हमने इनको गलत बोल। तो ये कैसे, हाउ डिड दिस सॉन्ग हैपन? देखो मैं आपको बताता हूँ, बहुत कि- struggle भाई डोले भी खा के तुसी, मैं तेरे को बताता हूँ। हाँ, तो क्या मैं आपको बताता हूँ कि एक बड़ा, मतलब कि हम दोनों की मुलाकात एक ऐसी चीज़ से हुई थी कि जो वो सारी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता। अच्छा। और ये एक सिंगर होने के साथ साथ एक ऐसे इंसान हैं और ऐसे दोस्त हैं मेरे, जिनको मुझे लगता है कि मेरे पास अगर कोई भी नहीं होगा तो मेरे को पता है किसको कॉल करना है। तो ये वो इंसान है। मतलब हम दोनों खूब गप्पे और- मार सकते हैं। हाँ, हम बीवियों को छोड़ के दोनों अकेले तीन- ओए होए 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 होए। और हम ऐसा करते भी हैं, हम खूब गप्पे मारते हैं तो फोन पे। उसके बाद ये कहते भी, मैं क्या बाजी, मैं एक चीज़, मैंने बहुत कम लोगों को ऐसी चीज़ बोली है, और बट इनके मामले में मैंने सबसे पहले एक चीज़, मैं कहा आपका गाना मैं बनाऊंगा, और वो आपका गाना, आपके चाहे 500 गाने आ जाए, 1000 गाने आ जाए, पर मैं वो गाना बना के दूंगा आपको जो आपका बेस्ट होगा लाइफ में। आप जितने मर्जी गाने कर लेना, तो मेरे को लगता है कि वो बेस्ट हो गया है। क्या बात है। और अभी प्रैक्टी भाई और एक एल्बम कर रहे हैं, वो भी बेस्ट एल्बम, अब इनकी पूरी एल्बम लेके आ रहा हूँ। वो सबसे बेस्ट एल्बम होगी। इन्होंने आपको ढूंढा इन अ वे, सो इज इट? ये तो किस उसने ढूंढ के दिया। ये ऊपर वाले ने लिखा हुआ है। सो ये गाना आपके माइंड में था, इसकी कॉम्पोजिशन टाइप या कुछ नहीं, ऐसा? तो जब मैं और जानी भाई बैठे और सुन भाई आए हमारे पास, तो हमने गाना बनाना स्टार्ट करा। तो मैंने पहले बीट्स ही बनाई थी इसकी, तो फिर उसके ऊपर हमने इनकी थोड़ा बहुत, जैसे हमें चाहिए था कि कुछ हरियाणवी टच होना चाहिए, कुछ मतलब थोड़ा सा पंजाबी, बट हमने उसमें पंजाबी डाला नहीं, हमने हरियाणवी और हिंदी को ज़्यादा उसमें रखा। फिर जब हमने इनसे गवाया थोड़ा बहुत, तो फिर ये सही गा रहे थे, उसको उन्होंने गाया, तो वो गाना बन गया। तो बट आया 4 साल बाद है, 3 साल बाद। तो आपके 3 साल दुख दुख नहीं होती? नहीं नहीं नहीं, सर 3 साल इन्होंने टाइम बहुत नहीं। स्ट्रगल करवाया मुझे। अच्छा, आपने टाइम लिया है, तो ये फरियाद कर रहे थे बीपराग पाजी। देखो प्रैक्टी भाई की एक खासियत है कि झूठ बहुत सफाई से बोल लेते हैं। तो भाई 2012 से पहले आप प्रैकी भाई थे? नहीं, मैं वो हम एक्चुअली प्यार से बुलाते हैं। अच्छा, और ये जैसे मैंने एक बात कही, वो एक गाना मुझे एकदम से याद आया पाजी,
फरियाद जैसे आपने इनकी 3 साल करी, उसके बाद ये गाना बना। हम्म, आपने एक जगजीत सिंह साहब जी उनकी जो कोई फरियाद, जी वो आपने अनप्लग्ड वर्जन दिया था हमें। सो एज यू ऑलरेडी यू ऑलरेडी गिवन लॉट ऑफ रीमेक्स, है ना, 90s के बड़े सारे दिए आपने, बट कोई फरियाद थोड़ा डिफरेंट जोन का गाना है। आपके माइंड में कैसा है कि इसका एक गिफ्ट दिया जाए जनता को? जगजीत सिंह जी की तरह तो मैं गा नहीं पाऊंगा, और क्योंकि उन्होंने बहुत सरलता से गाया, हम थोड़ा और तरीके से गाते हैं। कैसे गाते हैं भाजी, जरा हम सुनना चाहेंगे। तो मैं उसको थोड़ा, उन्होंने गाया अपने हाँ जी, लो नोट्स में, तो मैंने उसका ही मतलब कि दूसरा सप्तक ले लिया था। तो वो दूसरा सप्तक अगर अब तक आया नहीं है तो उसका रीजन क्या है, हम जानना चाह रहे हैं। कि हर मुलाकात पे महसूस यही होता है कि मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो, जैसे जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे। ओए होए होए होए, क्या बात है भाई। जागते जागते गाने गाते हो, सुनते सुनते से गाने गाते हो? कोई ऐसी शिकायत आती है भाभी जी की रात को आप ये गाना गा रहे थे? मैं गाता ही गुनगुनाता ही रहता हूँ। खराटे भी आपके सुरीले होते होंगे? 100%। हाँ, फिर भाभी ने रिकॉर्ड करके सुनाया आपको इस तरह से खराटे थे? नेक्स्ट टाइम पाजी आप बताना भाभी को, उनको खराटे रिकॉर्ड करके सुनाए। डन हो गया, है ना। तो हमारे साथ कुछ जनता है एंड इनके कुछ सवालात हैं, सवालों के घेरे में आज। सो वी हैव फ्यू क्वेश्चंस एंड कहाँ से शुरू करेंगे हम? यहाँ से शुरू करेंगे। पाजी आपसे कोई और मिलना है, मैं उनको एक रिसीव करें, मैं लेकर आ रहा हूँ उनको। पाजी जी प्लीज़, क्वेश्चंस आप कंटिन्यू करिएगा प्लीज़। सर जैसे अभी आपने नए आजकल के सॉन्ग सुने होंगे, तो कभी आजकल आपने के गाने हम भी बना रहे हैं, हम तो पुराने तो तो अभी लाइक जेंजीज जिस तरीके के सॉन्ग पसंद करते हैं, तो कभी आपने सोचा नहीं कि कुछ उस टाइप में कुछ करा जाए? मेरा एक बड़ा अलग सा जॉनर है, और वो जॉनर ऐसा है, मैं आपको आज एक बात बता देता हूँ कि ये सदाबहार जॉनर है। ये आप जब तक आप रहोगे, ये दुनिया रहेगी, ये गाने रहेंगे। ये मैं आपको सच्ची बात बोल रहा हूँ। ये हम ब्लेस्ड हैं कि हम ऐसे गाने गाते हैं, तो मेरे को चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं है। तो मैं तो वही गाऊंगा जो मेरे को लगता है गाना चाहिए, और मैं वो जॉनर गाता हूँ जो लोगों के दर्द बाहर ला देता है। तो इससे बेस्ट क्या होगा? सर माय क्वेश्चन टू यू इज, दिल्ली, चंडीगढ़, बॉम्बे में से कोई आपकी फेवरेट सिटी दिल के करीब कौन सी और क्यों है? क्योंकि मैं वहीं का हूँ। सारी मेमोरी और सारा ज़िंदगी वहाँ निकाल दी है। मैं कहीं और नहीं रह सकता। या मैं दिल्ली रह सकता हूँ, या मैं चंडीगढ़ रह सकता हूँ। यार वहाँ का वातावरण, वहाँ की एवरीथिंग। आप चंडीगढ़ अगर आप देखा हो ढंग से, तो चंडीगढ़ से बेस्ट कोई चीज़ है नहीं है भाई। एक और चीज है, उससे बेस्ट कोई चीज नहीं है, और वो चीज होती है बीपी। भाई मेरा फेवरेट ब्रांड है बीपी। लोगों का बीपी हाई होता है, मेरा बीपी से हाई होता है। वाह, एक मिनट, आप गलत समझ रहे हो। मैं उस बीपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बी प्राक बीपी की बात कर रहा हूँ। क्या हाल है बच्चे? ठीक है? और सोनू बहुत बढ़िया, बढ़िया है? बहुत बढ़िया। मैंने कहा काका आया है तो थोड़ा मेरे से मुलाकात करके जाएगा जी। और मुझे गिफ्ट भी दे के जाएगा। बाहर एक पेटी पड़ी तो है, क्या है उसमें? उसमें आपके लिए ढेर सारे फ्रूट्स हैं। ओह माय गॉड, कोई बात नहीं, मैं फ्रूट से ही काम चला लूंगा। बाकी मैं यहाँ आया तो मैंने सोचा लोग काफी विद करण में जाते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा डिफरेंट है बच्चे। मेरे यहाँ जो आता है वो काफी विद करण में नहीं, लस्सी विद धर्म में आता है। रहेगा इसमें भी वो रैपिड फायर और उल्टे सीधे सवाल ही। देखना है कितने मजेदार सवाल तुम्हें लगते हैं, कितने मजेदार जवाब तुम देते हो। तुम्हें खुल के जवाब देना है बच्चे। जस्ट इमेजिन दिस इज आफ्टर 6th,
ठीक है, 6 के बाद जो जी माहौल बनता है ना वैसे होना चाहिए, मतलब 6 दोस्त जब साथ होते हैं तो ऐसा माहौल होना चाहिए। तो बीपी मुझे बताओ, जी एक गाना है ना तुम्हारा, कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए तो वो वाला गाना गाता है कि मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम? केड़ी ਇਹੋ जी चीज हैगी ਜਿਹਦੇ ਲਈ तू कहना कि जा जिंदगी से जा मेरी? थोड़ा सा जिसको कहते हैं लेट उठना। हाँ, तो आलस, आलस से नहीं, त्याग। आलस तो नहीं है, ये फिर? आलस नहीं है, ये बस जब हम रात को फ्री हो जाता है। किस चीज habit से? में फ्री, अब तो हैबिट बन चुकी है। अच्छा, किस चीज की? लेट सोने की, लेट उठने की, लेट सोता क्यों है? क्योंकि लेट तक काम करते हैं। अच्छा, काम करते हो, फिर ठीक है बच्चे। अच्छा, एक और गाना आया था तेरा, एमी ने गाया था, कौन सा हो सकता है? गैस। एमी ने बहुत गाने गाए जो मैंने थोड़ा पहले का। किस्मत, नहीं तारा ना। और हाथ चुम्मे। हाँ, अच्छा तो भाई मैं पूछना चाहता हूँ, हाथ चुम्मे से याद है, तूने पहली बार मत्था चुमिया पहला या हाथ चुमे या कुछ और, मतलब मैंने हाथ ही चूमे। हाथ चुमा था? फ्लाइंग किस से पहले भी? वाओ, सो क्यूट। लड़की कह रही है अच्छा, कभी स्कूल में चिंगम खा के कभी की किसी के बालों में चिपकाई है? नहीं। सलून में जाने के बाद कभी भैया से कहा, कुछ कहा नहीं लेकिन उसने जबरदस्ती D10 कर दिया? ऐसे तो हर वो जो सलून वाले होते हैं वो कहते हैं सर आओ हमारे पास ये पैक आया, वो पैक आया, लश्कारे गोल्ड, मारोगे। सिल्वर, पता नहीं क्या। हाँ, ये पुराने वाले बोलते थे, खैर अब भी बोलते हैं अब वो सोफिस्टिकेटेड तरीके से बोलते हैं बच्चे, है ना? कभी पाइप डाल के बाइक में से पेट्रोल चुराया है? नहीं। क्यों? वादू पैसा सीगा, जेब खर्ची ज्यादा मिलती सीगी। बट फिर भी इतनी थी कि हाँ भाई चलो पेट्रोल तो डल ही जाता। अच्छा, थी कौन सी, मुझे क्या पता। बुलेट। एक बारी सोनू मेरे नाल की होया, मैं भी ना पाइप पा के ना, मेरे नाल एक बंदा बैठा है सीगा, ग्लास ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀਗਾ, मेरा खाली सी, मैं स्ट्रा पाया, मैं सारा अपने ग्लास 'ਚ पार लिया। वाह सर, ये बात पे हंसी आई नहीं वैसे मेरे को। तो लेट उठा है ना बच्चे, नींद नहीं खुली अभी। मतलब वो ग्लास में उसके सामान था, मेरा खाली था, तो मैंने वैसे चूस के सारा अपने ग्लास में डाल लिया। क्लियर करना पड़ जाए तो वो जोक क्या जोक हुआ। एनीवेज, सोनू सरनेम से लगता है बिल्डर हो। ठुकराल, अबरॉय। बिल्डर तो नहीं लगते ठुकराल। ठुकराल बड़ा हैवी सरनेम है, नहीं? बिल्कुल। गाने का शौक कहाँ से पड़ा? गाने का शौक घर से ही है, फैमिली में ऐसा माहौल था। फादर साहब मेरे मंदिर में। फादर साहब क्या कहते हैं? मैंने रोटी ला दे, है ना? नहीं ऐसे नहीं, घर में मंदिर था, उसमें भजन का चलता रहता था। ओके, तो भजन वजन सुन के आप ग्रो हुए हो। ग्रो हो गए। अच्छा, नवाज और तेरे में बेटर डांसर कौन है? मैं ऑफ कोर्स एक और ऑप्शन था वैसे सन्नी का, लेकिन मैंने कहा छोड़ो कोई नहीं, गाने की प्रमोशन करनी भी जरूरी है बच्चे। बंदूक का गाना है, कॉन्फिडेंस से गा रहा है, घर में कितनी रखी हुई हैं? एक भी नहीं। क्यों? फरीदाबाद रहता है भाई, वहां तो बिना बात के निकल जाती हैं। हाँ? नहीं रखी हुई? कोई काम नहीं बंदूकों का। बीबा मुंडा है बहुत ज्यादा। प्रैकी। जी ट्रू फॉल्स है बच्चे, कुछ बातें हैं, बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। मैंने सुना है जैजी भी इतना पसंद था तुझे कि स्कूल कॉलेज में उसका हेयर स्टाइल कॉपी करता था। वो हेयर स्टाइल कॉपी करते करते उड़ गए बाल। वैक्स लगा लगा के बंजर कर लिया है जो ने। पूरी तो अभी क्या शाकाल को कॉपी कर रहा है? एनीवेज, वाइफ और घड़ियों में अगर चूज करना हो तो तू कंफ्यूज हो जाएगा, किसको चूज करूं? घड़ियां फेंक देगा ये। नहीं बता देता। हैं? ऑब्वियसली सर। मतलब शौक बहुत है, मुझे ऐसा लगता है कि तेरा लेफ्ट हैंड का ही डोला बना हुआ है। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं घड़ी के वजन की बात कर रहा हूँ। इतनी पारी पारी घड़ी पहनता है, इसलिए मैंने कहा वो डोले तो ऐसे ही बन जाते होंगे। अच्छा, जितना संजय दत्त का संजू पिक्चर में स्कोर था 300 समथिंग, तो तेरे ब्रेकअप का उतना स्कोर है क्या बच्चे? नहीं बिल्कुल नहीं। गाने सारे ऐसे आ रहे हैं, क्या हुआ है?
मेरे को बता, मैं 2 में ही सेट कर दूंगा मामला। लोगों के बहुत टूटे हुए हैं ना दिल। अच्छा, जोड़े हैं तूने। अच्छा, बीट बॉक्सिंग भी करता था बच्चे? जोड़ता नहीं हूँ मैं, हाँ, फिर जोड़ने वाला काम थोड़ी है हमारा। तो और तोड़नो तो जिनके तो और टूटे गाने उनको और बनेंगे। तोड़ देते। दर्द को बाहर निकालते बेसिकली। वेरी नाइस। जिनके टूटे उनको और तोड़ देते। अच्छा, बीट बॉक्सिंग भी करता था? थोड़ा नमूना हो सकता है कि किसी ने सुनी नहीं है बीट बॉक्सिंग। सुनिए भाई। नहीं, अभी ये एक आएगा, अभी एक मेरा गाना आएगा उसमें सारा जो म्यूजिक ऑलमोस्ट जो है अच्छा वो मैंने अपने मुंह से ही बनाया है। अच्छा अच्छा, अपने मुंह से जरा मेरे कुछ डायलॉग हैं, उनको थोड़ी अगर धुन दे देगा तो मजा आ जाएगा। फिर मैं बाबी को लॉन्च करूंगा उनमें। ठीक है, एक मेरा डायलॉग है, कहता है मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ओके। इसको अगर मन भरिया के स्टाइल में कर दे। मैं तेरा खून पी जाऊंगा, पी जाऊंगा मैं तेरा खून सारा, ना ले पावांगा थोड़ा खारा। वेरी नाइस। अगला है, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। इसको अगर हम कहें, बदला ने मी पाया है। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, मत नाचना। इन कुत्तों के सामने मत नाचना। क्या बात है। एक आखिरी, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के। इसके लिए तू अपना गाना चुन सकता है, कौन सा चुनना चाहता है? अच्छा, एक एक को चुन चुन के, क्या था? एक एक को चुन चुन के मारूंगा। एक एक को चुन चुन के मारूंगा, एक एक को। हाँ, ये अच्छा है। एक 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 को चुन चुन के मारूंगा। चलो, इससे पहले मेरा सामान पेटी कोई ले जाए फ्रूट की, मैं आता हूँ। बच्चा, सवाल कौन पूछ रहा था अगला? कौन सा सवाल है? अभी के जमाने से रिलेटेड है। रिमिक्स वाला है क्या? ये दूसरा सवाल पूछना था इन्होंने। जी, please। और मेरा क्यों था वो दूसरा सवाल रिमिक्स वाला पूछना था, इन्होंने दूसरा कोई और पूछ लिया। एनीवेज, आप कंटिन्यू करो, मैं जरा आता हूँ, मैं उसको लक्की को भेजता हूँ। कुछ लोगों का ओपिनियन है कि भाई रिमिक्स सॉन्ग से जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं सॉन्ग्स, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि और अच्छे भी हो गए हैं। आपने खुद से काफ़ी सारे रिमिक्स सॉन्ग्स किए हैं, तो आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इससे? मेरे को लगता है कि देखो, जो ओरिजिनल होता है उसकी एक अपनी ग्रेस होती है। हम उन्हीं सॉन्ग्स को उठाते हैं जिनको हमें लगता है कि हालांकि उनमें कोई कमी नहीं होती है, पर हमें लगता है कि शायद अगर हम उसमें एक आधी चीज़ और डालें तो वो शायद लोगों को पसंद आ जाए। हालांकि बट मेरे को मैंने जितने करे हैं वो अभी तक पसंद आए हैं और चले हैं। और अभी भी एक आया है, याद रह जाती है, तो वो भी बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। और बट इतने ज़्यादा हम बनाते नहीं हैं, बट थोड़े बहुत है मेरे को लगता है। बट हम उसको ओरिजिनल की जो ग्रेस है उसको भी हम बीच में ही रखते हैं, उसको हम मारते नहीं हैं कि वो उसका वो टेस्ट ख़त्म हो जाए बिल्कुल ही। तो उसमें से चीज़ भी उठा के हम उसमें से डालते हैं भी, उसका वो ग्लिम्प्स आपको मिलता रहे। वरना कहीं तो होता है कि पूरा ही चेंज कर देते हैं, वो पूरे वाला नहीं। आपने जितने मेरे रीमेक सुने होंगे, कोई बुरा तो नहीं लगा आपको? हाँ, बस ठीक है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने इंडस्ट्री के इतने बड़े बड़े नामों के साथ काम किया है, पर ऐसा कोई आर्टिस्ट है जिनके साथ काम करना चाहते हैं आगे? मैं ऑलमोस्ट सबके साथ काम कर चुका हूँ और मेरे को लगता है कि अब हमारे से म्यूज़िक ही कराना लोगों ने बंद कर, क्योंकि हम अपने ही काम में बहुत ज़्यादा वो रहते हैं। बट यस, अब मैं कुछ अगर करना चाहूँगा तो इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ ज़रूर करना चाहूँगा। तो वो बट उसके लिए अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं चीज़ों को। बदला ने मी पाया है, भी प्राक पाजी से मिलने सर ये एनिमल आया है। हाय सोनू, बहुत बढ़िया, मेरे क्लासेस तुम्हारे से महंगे ज़्यादा। आ गया यार। हाय ब्यूटीफुल, ओह सॉरी, शादी हो गई मेरी यार, सॉरी। एनीवेज, पीपराग पाजी, मैं जप्पी पाना भूल गया आपसे यार। आपने इतना लेजेंडरी गाना दिया यार। और अभी क्या हुआ सर, आलिया का ना बर्थडे आ रहा है। सो आई वाज थिंकिंग कि एक गाना मैं आलिया के लिए बनाऊं, तो मैंने ना कुछ लिरिक्स लिखे हैं भाजी। जी, मैं ऑडिशन के लिए आया हूँ, आप मुझे बताना सुर कहाँ वहाँ जा रहा है मेरा, ठीक है?
एक मिनट, बाल मुंह में आ गया, सॉरी। जेलस तो नहीं हो रहे भाई? नहीं नहीं आलिया ने पराठा बनाया है, मैंने जी भर के खाया है, खा खा के मेरा अब टिड्ढ बाहर निकल आया है। कैसा लगा सर? बहुत अच्छा, सही सर। बहुत ही सोनू भाई ठीक है? सुर सारे अच्छे थे आपके तो। भूख लगी अब तो। बस मेरे को थोड़ा सा कुछ सिखाओ ना, कुछ थोड़ा, जैसे भाभी अगर कभी नाराज हो जाती, क्या आप कौन सा सुर लगा के उनको मनाते हो? सुर सुर हमारे निकल जाते हैं सारी। उससे तो झाड़ू वाड़ू खानी पड़ती। अच्छा सर, एक मेरी फिल्म आई थी ना एनिमल, अब उसका सेकंड पार्ट आएगा सर, अगर वो आएगा तो फिर आप भी आओगे सर, है ना? तो एक एनिमल का एक मैं पहेली लेकर आया हूँ आपके लिए, और वो एनिमल की पहेली में थोड़ा सिंगिंग पार्ट भी है, तो आपको पहेली पहचाननी है। सोनू भाई डन। एक सवाल पूछूंगा, ऑडियंस में से अगर कोई बोला घर धन उखाड़ दूंगा, बोलना मत कुछ, हाँ? तो पाजी एक रैबिट था, ठीक है? वो रैबिट हमेशा बंगाली में गाता था, ऐसा क्यों? रैबिट था, रैबिट हमेशा बंगाली में गाना हाँ। गाता था, ये तो नहीं पता मुझे। सोनू भाई वहीं से होगा ना भाई, तो अच्छा, वहीं से। यार कमाल है। आगे अच्छा, कहाँ से होगा? वहीं बंगाल से। बंगाल से होगा? नहीं Of सर, course। ऐसा नहीं है सर। नहीं, ना ना ना, फिर बताओ ऑडियंस में कोई। उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं थी बंगाल? हाँ, ये तेज हो रहा है लड़का। हाँ, ये गर्लफ्रेंडों की बात कर रहा है, लड़का तेज है। नहीं नहीं, ये नहीं है सर सही जवाब। आता है किसी को? बोलना मत, बोलो नहीं आता। नहीं आता। हाँ, मैंने कहा सर स्क्रिप्ट खराब कर देंगे मेरी। सर वो रैबिट जो था वो बंगाली में इसलिए गाता था, क्यों? क्योंकि रैबिट को हिंदी में क्या कहते हैं सर? खरगोश। हाँ, हाँ, सर खरगोश। हाँ, सर हंसो ना बाजी, बाजी कभी हंस भी लिया करो। तो सर एक छोटा सा मैंने चुटकुला बनाया था आपके लिए जी। एंड आई जस्ट वांट टू से कि आप बहुत कमाल गा रहे हो, और आपका जो अभी नया गाना आया सर, ये वाला बंदूक वाला, मैं वो भी सीखना चाहता हूँ सोनू भाई। बिल्कुल प्लीज एक बार शुरू करो ना। करते हैं। रहा बड़े 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 चौधरी, ना मुझसे नजर मिलाए, हो तेरे सैया तेरे सैया तेरे सैया 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 की बंदूक चले धाए धाए धाए, हो तेरे सैया की बंदूक चले धाए धाए धाए। आगे का भी थोड़ा सा हो जाए ना, थोड़ा हरियाणवी में टच में जो। और लैम्बोर्गिनी घर के भीतर बने जो गुंडे खावे छितर, शेर न मारे जब जब मारे, जाट न मारे तीतर भीतर, लैम्बोर्गिनी घर के भीतर। क्या बात है। अरे सर इस गाने की लैम्बोर्गिनी से याद आई, कौन सी गाड़ी खड़ी होती है घर के भीतर? घर के भीतर तो ही बहुत सारी गाड़ी है। हाँ, मुझे लग ही रहा सर लैम्बोर्गिनी आई है तो कुछ ना कुछ तो बड़ा हिसाब किताब होगा सर। बट आई विश यू ऑल द बेस्ट सर, ये गाना और आगे जाए, और भाजी आपसे मुलाकात होती रहे। इनके कुछ सवाल भी है तो पूछ लो भाई जल्दी से। मैं सर ये आलिया को सुना दूं फिर? हाँ प्लीज। पराठे वाला, ठीक है सर? ओके सर। सर आपको कभी ऐसा प्रेशर फील होता है कि किसी सॉन्ग को रिलीज होते ही वो टॉप चार्ट पे जाना चाहिए? वो हर सॉन्ग में होता है, वो तो हमें हर सॉन्ग में ऐसा ही लगता है कि जाना चाहिए। बाकी अगर ना भी जाए तो वो आपको वो ये भी पता होना चाहिए भी हो गया, नो प्रॉब्लम, अगर नहीं चला तो अगले। वरना ये लोग आजकल मानते नहीं हैं, तो वो मानना भी ज़रूरी है कि नहीं ये चीज़ नहीं। अगर आप ये चीज़ भी स्टार्ट कर दोगे ना तो आप आगे से और ज़्यादा मेहनत करोगे, वरना आप और कोई चीज़ें आपने जो आपको चीज़ नहीं भी समझ आ रही आप वो भी बनाते जाओगे। तो ये मानना भी बड़ा ज़रूरी है कि नहीं चला। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिग फैन। Thank you. इनफैक्ट एक टाइम पर ब्रेकअप मैंने किया था, लेकिन मन भरिया सुन सुन के मैं ही रो रही थी। तो बहुत बहुत बेहतरीन गाना आपका। स्टेज परफॉर्मेंसेस भी होती हैं आपकी और स्टूडियो रिकॉर्डिंग भी होती है। आप क्या ज़्यादा प्रेफर करते हैं? बोथ। मैं इन दोनों चीज़ों को नहीं छोड़ सकता। और वही होता है कि जब हमें शो से टाइम लगता है तो स्टूडियो चले जाते हैं, अदरवाइज़ फिर ट्रैवल पे ही होते हैं शोज़ में। तो मेरे को दोनों ही, मैं ये चीज़ें, क्योंकि गाना नहीं बनाऊंगा तो शो कैसे करूँगा। तो कोई ऐसी मेमोरी स्टेज परफॉर्मेंस के टाइम पर जो अभी तक आपको याद रह गई हो, या जब भी आप स्टेज पर जाते हैं तो वो एक मेमोरी, कोर मेमोरी बन गई आपके लिए? मेरे को लगता है मेरे हर कॉन्सर्ट में, हर शो में, चाहे वो प्राइवेट है
चाहे वो कोई कॉर्पोरेट है या कॉन्सर्ट है, हर शो में कोई ना कोई ऐसा है, बहुत लोग आते हैं जो बहुत सारी मेमोरीज देकर जाते हैं, प्यार देकर जाते हैं और रोते भी हैं। बहुत से हैं ऐसे लोग जो मेरे कॉन्सर्ट्स में रो रहे होते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, बट वो बेचारों की फीलिंग बाहर आ रही होती है। काफ़ी तो हर मोमेंट मेरे लिए बेस्ट होता है। अच्छा, एक रील काफ़ी वायरल हुई थी जिसमें सलमान भाई ने आपके हाँ साथ जी, गाना गाया था, उसके लिए कैसा फील हुआ था आपको? बहुत अच्छा फील हुआ था, मुझे लगा था कि अच्छा गाने इनको पूरा याद है। और वहाँ पे हम जामनगर में थे और मैं परफॉर्म कर रहा था, तो उन्होंने साथ में गाया और पूरा गाना गाया। आलू लो, भिंडी लो, गोभी लो तोरिया, गाजर लो, भिंडी लो, मूली लो लौकिया, तोरिया लो, तोरिया लो, तोरिया लो, तोरिया तोरिया, मेरी जान मेरी जान। थैंक यू वेरी मच। पाजी आप बी प्रा को, मैं सी प्रा का। ते गाना ਜਿਹੜਾ मैं गया लिरिक्स चेंज करके, एवरी मदर सिंग्स दिस टू देयर किड्स कि थोड़ा हेल्दी खाया करो, हेल्दी खाया करो, तोरियां खाया करो। लेकिन हेल्दी खा के भी कुछ लोगों की भाजी बाडी नहीं बनदी। मेरा डोला नहीं आया डोला ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗਾਣਾ ਅੱਗੇ ठीक हैगा। ओ खाली कर दिए ठेले, रोज मैं खाऊं केले, बॉडी नहीं मेरी बनदी, मैंने दंड भी पेले, ट्रेनर बोले है आजा, पर्सनल ट्रेनिंग दू आजा, कट्टे प्रोटीन के खा जा 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 जा, मेरा डोला नहीं आया डोला, मेरा डोला नहीं आया। वेरी नाइस भाजी आप तो बस सी प्राग बन सकते अमेजिंग, ते बहुत अच्छा लिखा सर। ठीक है भाजी, अप्रूव है। हाँ, पूरा हम भाजी सारे सी प्राग बनना चाहते हैं, है ना। और जितने भी सी प्राग आपको सी डी ई एफ जितने भी सुन रहे हैं आपको, तो आप क्या एक सलाह, क्या एक मशवरा एज अ सीनियर देन, नॉट डोंट कंसिडर योरसेल्फ वेरी सीनियर, मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, आप 2005 से म्यूजिक कर रहे हैं, तो 2005 से ऑलमोस्ट 20 ईयर्स आप ये विद्या सीख रहे हैं, तो कुछ अगर सिखाना चाहें, कोई एक चीज़ जो आप बताना चाहें लोगों को। अच्छा सुनना बहुत ज़रूरी है अच्छे आर्टिस्ट के लिए, और हर म्यूज़िक सुनना बड़ा ज़रूरी है। अगर वो सुनेंगे नहीं तो ना बना पाएंगे, ना गा पाएंगे, ना वो ऐसा परफॉर्म कर पाएंगे, और उसके ऊपर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कर सकते हैं तो लाइफ में कोई भी कर सकता है, बिल्कुल कोई भी कर सकता है, एनीवन। उसका साथ पकड़ लो, आप हाथ पकड़ लो तो आपको ले जाएगा कहीं। क्या बात है। एक वो दौर जब आपकी इंस्टा बायो कहती थी हिज हाइनेस, हिज हाइनेस है योर हाइनेस, नाउ इट सेज राधे राधे आई थिंक। सो क्या वो बदलाव आया है या वो टाइम की बात है, या नहीं वो बदलाव ही कहोगे उसको। ओके, सो हाउ डू यू सी दैट चेंज? उसने आपको और थोड़ा Amazing शांत है, किया? बहुत, वो आपको बहुत चेंज कर देती हैं चीज़ें। आप पढ़ोगे, आप जानोगे, एंड आप अपने कल्चर के बारे में जानोगे, हाँ आप जी। अपने ग्रंथों को पढ़ोगे तो आपको सब समझ आएगा और आप सरल हो जाओगे, आप ठहर जाओगे। ये करके आपको कोई फ़ायदा है नहीं है। जस्ट डू योर वर्क एंड फोकस ऑन योर सेल्फ, बट आपका मेन फोकस उसके ऊपर होना चाहिए। उसके ऊपर आ गया, उसकी नज़र पड़ गई ज़माने की, अपने आप पड़ जाएगी। कुछ मांगते हो? नहीं मांगते तो लोड नहीं बिल्कुल करनी? नहीं मांगता भी हूँ, ऐसे नहीं है। मांगोगे नहीं तो फिर देगा कैसे? हाँ, मांगना भी मैनिफेस्ट बड़ा ही नहीं जरूरी करोगे है। तो। हाँ, मैनिफेस्ट तो करना। ऐसी ये बातें हैं सर, ये लोग बोलते हैं ये नहीं मांगना चाहिए, वो नहीं मांगना चाहिए। हम तो खुल के मांगते हैं, हमें ये चाहिए जी। वो देना हमारे कर्म है, ना देना जैसे मर्जी। पर और आप हम तो, मुझे लगता है हम तो वो जिद्दी बच्चे हैं जो हाँ। लेट भी सकते हैं, नहीं देंगे। हाँ, मैं सच्ची कह रहा हूँ। क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी वहीं से है, जैसे बिल्कुल, आपके फादर साहब आई थिंक ही इज अ डिवोशनल सिंगर। हाँ जी, और बहुत इनके भी फादर साहब जो संत रहे हैं, और मेरे दादाश्री भी संत रहे हैं। हमारे घर में ही वो चीज़ें हमने देखी हैं, वही चीज़ें हम अपने फैमिली में डाल रहे हैं, अपने बच्चों में डालेंगे, और आज की डेट में सबको करनी चाहिए। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
तो भाई वो स्वैग वाला जोन वो अभी भी रहता है, लाइक कॉन्सर्ट्स में? स्वैग वाला जोन तो हमने कभी लाइफ में नहीं पकड़ा। मेरा जॉनर ही नहीं है वो। हमारा जॉनर थोड़ा क्लास का है, वो ही रखते हैं। हाय हाय, क्या बात है। वो क्लास आप में दिखती है बाजी, क्योंकि वो बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल रहता है। जब इतनी आपको सक्सेस मिल जाए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ना उडो, है ना, तुसी जे थल्ले रहो, वो बैलेंस बनाना कोई सीखे, इनसे सीखे, है ना। प्रैकी भाई बहुत हम्बल इंसान है, बहुत ही डाउन टू अर्थ, और बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। सिंगर तो कौन सा गाना है जो आप पाजी से लास्ट सुनना चाहते थे लेकिन पाजी ने सुनाया नहीं, और अब मौका है आपके पास, आप सुन सकते हो? सैया की बंदूक ही सुनना हाँ पाजी, ये भी एक बड़ा टफ डिसीजन होता होगा आई थिंक आपके। बाकी जैसे तो प्रैकी भाई के सारे गाने मोस्ट फेवरेट, तेरी मिट्टी। बिल्कुल, मैं उसी पे आने वाला था। अब वो गाना आर्को ने कंपोज किया। यू बीइंग अ कंपोजर फर्स्ट, या पहले सिंगर थे आप? मैं कंपोजर पहले था। कंपोजर पहले थे। सो नाउ अ सॉन्ग कम्स टू यू जो कि कंपोज बाय समबडी एल्स है, आपको गाना है, तो कहीं तो ऐसे ही करके आता होगा, यार ये थोड़ा सा इधर कर दूं। मुझको लगता है जो मेरे पास कंपोजर सॉन्ग्स भेजते हैं वो मेरे से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और बहुत अच्छे कंपोजर्स हैं। हाँ, ये है कि मैं उनकी कॉम्पोजिशन में एक आधा अपना टच दे देता हूँ जो उनको भी अच्छा लगता है। तो इसमें केसरी में कौन सा वो टच था? मैंने सिर्फ एंड में एक जो था नहीं गाने में, अच्छा, वो ये था केसरी, ओए होए होए, ये था नहीं गाने में। क्या ये बात मैंने अपनी तरफ से लाइक कर। तो ये एज अ सिंगर कहें या एज अ कंपोजर कहें, वो आया तो आपने वो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो थोड़े थोड़े टच जो होते हैं लगा देते हैं। और नेशनल अवार्ड भी मिला इस गाने के लिए, है ना। अब ये साथ में गए ये साथ में गए थे। एक ना पाजी में आप, लाइक वी आर 90s किड्स, हमने 90s का दौर जिया है पूरा, है ना। आपने भी जिया, आई एम श्योर, आपने भी जिया, मैंने भी जिया, ये थोड़े नए पट्टे हैं। तो 90s के कुछ ना मैं आपको धुन सुनाने वाला हूँ पाजी, क्योंकि आपने 90s के गाने अच्छा सिला हो, दिल तोड़ के हो, ये सब गाए हैं। सो 90s की कुछ मैं 2 धुन सुनाने वाला हूँ आपको, आप जरा पहचान के बताओ ये गाना है कौन सा। राइट, सपने में मिलती है। तो आपको नहीं लगता ये गाना आप अगर ट्राई करोगे तो ये बम फाड़ बनेगा भाई? एक बार ट्राई करके देखो आप हमारे लिए, है ना। एक बार बोलो, एक बार गा के बताओ ना ये गाना प्लीज। मैं अब कहाँ से गा के, मेरे को याद ही नहीं, क्योंकि बड़ा टाइम लगा के ना हमने भी, हम 2-3 लोग बैठे, जिन्होंने गाया बड़ा अच्छा गाया है। नहीं गाया तो अच्छा, सुरेश वाडेकर जी ने गाया है, बट तो गाने पाजी पहले वाले भी जो आपने गाए हैं, अच्छा सिला दिया या दिल तोड़ी, वो भी तो अच्छे गाए हुए थे, लेकिन आपने उसमें थोड़ा सा अपना ऐड ऑन किया, थोड़ा सा उसमें गुस्से वाला गा देता। तो दर्द बाहर आया था लोगों का बस। तो एक बार अगर इफ यू कैन ट्राई, सपने में मिलती है। सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरे सपने में मिलती है, सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरे सपने में मिलती है। इतना ही आता है मेरे को। सारा दिन सड़कों पे खाली रिक्शे, ये नेहा कक्कड़ से गवा देंगे हम। वो मेल बना। अच्छा एक और ये वाला सुनो, बिकॉज वी फील ये गाना भी आप बहुत अच्छे से गा सकते। उदित नारायण सर, गाड़ी में आमिर खान साहब। हाँ, मैं बताता हूँ वो गाना। आए हो मेरे हाँ, शुरू से गाते रहो। में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के। ओए होए होए, क्या बात। तो एक और ये बचा हुआ था पाजी, मैंने इनको यूज कर लेते हैं क्योंकि अरे यार, भाई देखिए यार, ये इंसान ना होते तो हो सकता है बहुत लोग कलम ना उठाते। ये इंसान अगर ना होते तो इतने बड़े गाने कभी जिंदगी में नहीं बनने थे। भाई हमारा कौन सा गाना है जो तुम्हें सबसे पसंद है? अब तो आ गए पकड़ में। कोई गाना नहीं है, ऐसा कोई गाना नहीं है जो मुझे ना पसंद हो। ऐसी कोई बात नहीं है उस गाने में जो मेरे को लगता है कि कमाल ही गाना है। फिर भी जानी का हाथ पकड़ा है, हमारा नहीं पकड़ रहे हो भाई। आप नहीं पकड़ रहे हमारा, हम तो हाथ पकड़ रहे। तो हमारा कोई एक गाना जो जहन में आ रहा हो, पंछी नदियाँ पवन के झोंके। 2 बजे रात को अगर घर आना हो तो हम नहीं आते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कहीं कुत्ते ना हमें पकड़ के हमें भौं पे भौंके हैं। तो आप इसको थोड़ा सा अगर गा देंगे अपनी तरीके से। पंछी
नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहद इंसानों के लिए है, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान के। एक बार जोरदार तालियां हैं। मतलब पाजी इतनी रिक्वेस्ट है आप भाभी जी की पूरी करते हो, ये बताओ जितनी आप हमारी आज कर रहे हो हैं। यू बीइंग सो स्वीट। ऐसे ही है क्या पाजी? स्वीट जेन्युइन ऐसे ही है। बहुत स्वीट है। बहुत, हाँ। रैकी भाई जब भी तो मैंने कहा बहुत हम्बल आदमी।